गदर 2 ने दे दिया है 440 वोल्ट का झटका। गदर 2 500 करोड़ कमाने में अभी कितने दिन लगाएगी? नेट कलेक्शन में पठान को आखिर कब तक पीछे छोड़ेगी? मुनाफा मीटर में तो गदर 2 पहले ही आगे निकल चुकी है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया फंडा, फुटफॉल फंडा। इस फंडे के अंदर गदर 2 ने क्या पठान से बाजी मार ली है, इसी पर है हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। जनगण मन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाल जारी है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, सनी पाजी छाए हुए हैं। गदर 2 ने कमाल किया हुआ है। अब तक जितनी कमाई हुई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये खास है फुटफॉल फंडे पर। यानी एक कमाई का मीटर होता है कि फिल्म ने कमाया कितना, कुल नेट कलेक्शन कितना किया। दूसरा ये कि मुनाफा कितना हुआ फिल्म को, उसका रेशियो क्या है, हमने उस पर भी एपिसोड बनाया था। लेकिन आज का हमारा पूरा एपिसोड है फुटफॉल पर। क्या फुटफॉल के मामले में गदर 2 आगे निकल चुकी है? अब तक गदर 2 को कितने लोगों ने देखा? इस सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गदर 2 का इस हफ्ते का यानी वीक 3 का कलेक्शन अब तक कितना है। तो चलिए, हमने जैसे आपको पहले बताया था, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 15वें दिन पठान ने कमाए थे 6 करोड़ 75 लाख, जबकि गदर 2 कमा चुकी है 15वें दिन 7 करोड़ 10 लाख, यानी आगे है। 16वें दिन 5 करोड़ 95 लाख कमाए थे पठान ने और गदर 2 कमा चुकी है 13 करोड़ 75 लाख। और 17वें दिन 5 करोड़ 90 लाख कमाए थे और गदर 2 कमा चुकी है 15 लाख रुपए। यह हुआ 3 दिन का आंकड़ा, यानी आज का मिला के आज तकरीबन संभावित 15 करोड़ की कमाई है। और आपको मजेदार चीज बता दें, जितनी अनुमान लगाया जाता है कमाई का, गदर उससे कुछ आगे जाती है। तो हो सकता है कि 15 करोड़ से भी आगे की कमाई जाए। लेकिन आप यह कहेंगे, जो आपको कहना भी चाहिए, बिल्कुल सवाल करना चाहिए, कि जो पठान फिल्म है वो थोड़ा पहले आगे रिलीज हुई थी। 16वां और 17वां दिन गदर 2 के लिए सैटरडे संडे है, जबकि पठान के लिए 18वां और 19वां दिन सैटरडे संडे होगा, जिस दिन उसकी कमाई ज्यादा होगी गदर से। हाँ, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन इसीलिए हमने जो अपना जो डाटा तलाशा है वो तलाशा है पूरे वीक का। अगर हम पूरे वीक की बात करें तो 47 करोड़ रुपए कमाए थे पठान ने थर्ड वीक के अंदर। हम थर्ड वीक की बात करें, नेट कलेक्शन इंडिया का, हिंदी बेल्ट में, राइट। और अब आप देखिए गदर 2 ने कितने कमाए, 35 करोड़ 80 लाख रुपए 3 दिन में कमाए हैं। यानी 4 दिन बाकी हैं, जिसमें छुट्टी भी शामिल है। तो तीसरे हफ्ते भी पठान को पीछे छोड़ देगी गदर 2। इससे पहले हमने आपको जो डाटा दिखाया था वो ये था दूसरे हफ्ते का डाटा। दूसरे हफ्ते में पठान ने कमाए थे 95 करोड़ रुपए और गदर 2 ने कमाए थे 135 करोड़ रुपए। यानी दूसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो दूसरे हफ्ते में भी गदर 2 पठान से आगे थी। और पठान कहां आगे थी? वो थी पहले हफ्ते में आगे। पहले हफ्ते में पहले 3-4 दिन में पठान ने बहुत मोटी कमाई की थी, उसकी वजह से उसका आंकड़ा पहुंच गया था 364 करोड़ रुपए। और यहां पर अच्छी कमाई की थी गदर 2 ने 284 करोड़ रुपए की। ये अच्छी कमाई मानी जाती है। लेकिन पठान का, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्क्रीन्स थी, कोई कंपटीशन नहीं था उसका, हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत थी, लेकिन कुल मिलाकर पठान ने, जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, 364 करोड़ रुपए कमा लिए थे पहले हफ्ते में। और वो जो बढ़त है ना, वो अब भी कायम है, तीसरे हफ्ते तक भी कायम है। और इसी वजह से जो कुल आंकड़ा हिंदी बेल्ट के अंदर है वो 525 करोड़ का पठान का, जिससे अभी काफी पीछे है। आज के अगर संभावित 15 करोड़ को मिला दे तो 453 करोड़ तक पहुंच गई है। 5वें नंबर पर कुल फिल्म है। हिंदी की बात करें तो दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर 453 करोड़ रुपए कमा लिए हैं फिल्म ने और 5वें नंबर पर है। अब सवाल यह है कि सिर्फ तकरीबन 50 करोड़ रुपए दूर है 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने के। और पूरी उम्मीद इस बात की है कि 2 छुट्टियां, राखी की और अगला वीकेंड मिला के, यह आंकड़ा जरूर पूरा हो जाएगा। और जिस तरह की कमाई है, अभी भी हाउसफुल जा रहे हैं शोज, खासकर नाइट के जो शोज हैं वो हाउसफुल जा रहे हैं, आराम से टिकट नहीं मिल रहा है, भीड़ बनी हुई है। और यहीं पे सवाल आता है कि जब भीड़ बनी हुई है, आखिर तीसरे हफ्ते में आकर भी अगर फिल्म हाउसफुल है तो फिल्म का कलेक्शन कम कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर हमने आज फोकस करने की कोशिश की है और जो हम लेकर आए हैं वो है फुटफॉल फंडा। फुटफॉल फंडा यानी कितने लोग देखने आए, कितने लोगों ने फिल्म देखी गदर, कितने लोगों ने देखी पठान। इसी पर हमने आज का ये एपिसोड फोकस किया, जो डाटा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो चलिए हम 15वें नंबर से शुरू करते हैं। देश के बेस्ट फिल्मों के फुटफॉल फंडे की, मतलब कितने दर्शक पहुंचे सिनेमा हॉल में देखने के लिए, फिल्म ने कितने दर्शकों को खींचा। तो 15 से शुरुआत करते हैं। हमने 15 फिल्मों का डाटा निकाला है। सबसे ज्यादा दर्शक किसमें थे? 15वें नंबर पर टाइगर जिंदा है। हिंदी नेट की बात करें तो 339 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए थे और दर्शक आए थे 3 करोड़ 9 लाख।
यानी इस फिल्म को देखने 3 करोड़ 9 लाख दर्शक पहुंचे थे, इतना फुटफॉल हुआ था सिनेमा हॉल्स में। टाइगर जिंदा, इसीलिए इसको सुपर डुपर हिट कहा गया था। उसके बाद बात करें तो 14वें नंबर पर आती है कभी खुशी कभी गम। 2001 की यह फिल्म थी और इस फिल्म ने कमाए थे 54 करोड़ 86 लाख रुपए। हालांकि 2001 से बात करें तो 22-23 साल का फर्क आ गया है। और इसमें जो फुटफॉल था 3 करोड़ 11 लाख का यहां पर फुटफॉल था। इतने लोग देखने पहुंचे थे। फिल्म जब हिट होती है एक आंकड़ा होता है, मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। किसी फिल्म की टिकट रख दीजिए 500 रुपए, उसको कम देखने पहुंचे तो कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन किसी फिल्म की टिकट कम हो और उसको ज्यादा लोग देखने पहुंचे तो कलेक्शन बेशक कम होगा लेकिन फिल्म लोकप्रिय होगी। और इसी पैमाने पर हम कसने की कोशिश कर रहे हैं आज पठान और गदर को। वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, दोनों फिल्मों के आंकड़े दिखाएंगे। आप देखते जाइए, मजे लेते जाइए। सबसे ज्यादा दर्शक 3 इडियट्स की बात करें तो फुटफॉल हुआ था 3 करोड़ 17 लाख। 3 करोड़ 17 लाख लोगों ने देखी थी फिल्म। 202 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 2009 में यह फिल्म आई थी। चलिए अगले फिल्म की बात करें तो अगली फिल्म करें सुल्तान। सलमान खान की फिल्म थी, 2016 में आई थी। इसको फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने 3 करोड़ 20 लाख दर्शक पहुंचे थे और फिल्म ने कारोबार किया था 300 करोड़ का। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ ऐसे डाटा आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि दर्शक बहुत ज्यादा है लेकिन कमाई बहुत कम है। उसकी वजह एक ये भी है कि आप अगर पुरानी फिल्मों से तुलना करेंगे तो पुरानी फिल्मों के अंदर उस समय महंगाई कम थी, टिकटों के रेट कम थे और इसीलिए फुटफॉल ज्यादा होने के बाद भी वो उस लड़ाई में नहीं बनते। ये देखिए आ गई पठान 11वें नंबर पर। पठान 11वें नंबर पर है। 3 करोड़ 49 लाख यानी करीब करीब 3.5 करोड़ दर्शक सिनेमा हॉल में देखने पहुंचे थे और कमाई हिंदी बेल्ट के अंदर 525 करोड़ की है। 11वें नंबर पर पठान है और यह आंकड़ा 3.5 करोड़ का इज गुड इनफ। ये अगले पे आइए, पीके 10वें नंबर पर। पीके आमिर खान की फिल्म, 2014 में आई थी यह फिल्म। 3.5 करोड़ दर्शक देखने पहुंचे थे इस फिल्म को और 340 करोड़ की कमाई की थी पीके ने। और ये लोकप्रियता का पैमाना है, विदेशों के अंदर भी पीके काफी लोकप्रिय हुई थी। हमने उसको इस डाटा के अंदर शामिल नहीं किया, हमने सिर्फ ये भारत की बात की है, हिंदी नेट की बात की है। तो चलिए अगले उस पे आते हैं। बजरंगी भाईजान 9वें नंबर पर और 2015 की यह फिल्म। 3.5 करोड़ दर्शक, 4 लाख पिछली फिल्म से ज्यादा, मान लीजिए 3 करोड़ 54 लाख दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंचे थे और 320 करोड़ की कुल कमाई की थी बजरंगी भाईजान ने। चलिए अगले फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कुछ होता है। यह फिल्म आई थी 1998 में, पुरानी फिल्म है जो हम बात कर रहे थे। यहां देखिए 47 करोड़ का नेट कलेक्शन था खाली इस फिल्म का, लेकिन देखने कितने लोग पहुंचे? 3 करोड़ 57 लाख। 3 करोड़ 57 लाख। ये भारतीय बॉलीवुड की ताकत है। इतने लोग सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं ना, फिल्मों की ये लोकप्रियता, ये दीवानगी है। यही वजह से स्टार्स हम लोगों ने बनाया है। हम जब फिल्म कोई हमें अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वो लोकप्रिय होती है, उन्हें देखने सिनेमा हॉल में लोग पहुंचते हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ पब्लिसिटी का भी रहता है। और खासकर यशराज फिल्म्स की अगर बात हो तो उनकी पब्लिसिटी या राष्ट्रीय प्रोडक्शंस हो, ऐसे बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो पब्लिसिटी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। और दंगल, ये देखिए, इसका तो बजट बहुत कम था, इसने बड़ा कमाल किया। 2016 में फिल्म आई थी, 3 करोड़ 70 लाख दर्शक इसे भारत में मिले थे। 374 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने। ये खास फिल्म, ये इंटरेस्टिंग डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे इन सब के अंदर गदर कहां ठहरती है, गदर ने कितने दर्शक उसे देखने पहुंच चुके हैं। ये रटा आपने अब तक कहीं सुना नहीं होगा लेकिन हम आपको बताने वाले हैं। ये लीजिए अगले फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। बॉर्डर, इसमें भी सनी देओल थे। तो सनी देओल की फिल्म और मल्टी स्टारर फिल्म थी, देश की शान दिखाती हुई, शौर्य और जज्बे को दिखाती हुई फिल्म थी। 1997 में फिल्म आई थी, सिर्फ 39 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन कमाई से अंदाजा मत लगाइए, बहुत पुरानी कमाई है। इसको आज से महंगाई से अगर कंपैरिजन करेंगे रकम बहुत बड़ी बैठेगी। यही वजह है, दर्शकों की संख्या आप देख लीजिए, 3 करोड़ 71 लाख दर्शक बॉर्डर को देखने पहुंचे थे और यहीं से मांग हो रही है। जैसे गदर 2 हिट हुई है ना, बॉर्डर 2 भी लानी चाहिए। बॉर्डर 2 आएगी, वो भी सुपर डुपर हिट होगी। देश के जज्बे में कोई कमी नहीं है, देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। देश अच्छी मूवीज देखना चाहता है, पारिवारिक मूवी देखना चाहता है, मनोरंजन से भरपूर मूवी देखना चाहता है। देशभक्ति वाली मूवी हो तो और भी अच्छा है। तो ये हमारे दर्शकों का प्यार है जो अपने सितारों पर मिलता है, देश को मिलता है और ये फिल्म के डाटा में नजर आता है। चलिए अगली फिल्म की बात करें। 5वें नंबर पर राजा हिंदुस्तानी, 1996 की फिल्म। दर्शक पहुंचे थे 4 करोड़ 10 लाख और ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे और लेकिन फिल्म ने कमाई, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ 43 करोड़ रुपए की कमाई की थी क्योंकि वक्त का फासला बहुत ज्यादा है। इसलिए कमाई पर उतना ध्यान मत दीजिए, फुटफॉल पे ध्यान दीजिए। यही वजह है आज हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं फुटफॉल का कर रहे हैं कि कितने लोग गदर को देखने पहुंचे हैं। चलिए अगले की बात करें तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नंबर 4 पर है देश के अंदर। हिंदी नेट 1995 में आई थी और
453 करोड़ की कमाई की थी उस वक्त में। इस फिल्म का बजट तो बहुत ही कम था। 4 करोड़ 80 लाख दर्शक इसे देखने पहुंचे थे। ये बहुत बड़ा हिट माना जा सकता है, बहुत बड़ा हिट। महीनों तक फिल्म चली थी, सालों तक फिल्म चली थी सिनेमा हॉल के अंदर, और उसके दीवाने आज भी जो बार बार फिल्म को देख लेते हैं। सिनेमा हॉल में अभी भी लगे तो बहुत सारे लोग इसे देखने अब भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 ये आ गई सनी पाजी की फिल्म गदर 1। गदर 1 को कितने लोगों ने देखा था? 5 करोड़ 5 लाख दर्शक देखने पहुंचे थे। 76 करोड़ की कमाई की थी 2001 में। आज की कमाई से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 76 करोड़ से आज की कमाई आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए गदर के लिए कितने दर्शकों की दीवानगी थी गदर 1 के लिए, 5 करोड़ की। हालांकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका दावा और बड़ा है कि 16 करोड़ टिकट बिके थे, समथिंग, लेकिन हम ये डाटा जो इंटरनेट पर मौजूद है, जो बड़ी साइट्स पर मौजूद है, हम उसी बेस पे बात कह रहे हैं, और उस बेस के ऊपर गदर 1 नंबर 3 पर थी। अब सवाल यह है कि दूसरी फिल्मों की बात तो छोड़ दीजिए, क्या गदर अपना यह रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? गदर 2 के अभी कितने हुए ये हम आपको बताने वाले हैं अभी आगे। ये लीजिए अगली फिल्म की बात करें, बाहुबली 2। इसने भी भरपूर धमाल किया था, दर्शकों की फेवरेट फिल्म, और 5 करोड़ 25 लाख दर्शकों ने फिल्म देखी थी। 511 करोड़ की हिंदी नेट में कमाई की थी इसने, और इसीलिए यह फिल्म भरपूर लोकप्रिय थी, जनता को पसंद आई, लोगों ने बार बार देखी। और हम बात करें नंबर 1 फिल्म की, हम आपके हैं कौन, सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म 1994। 7 करोड़ 39 लाख दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंचे थे, कमाई थी 72 करोड़। तो 1994 के 72 करोड़, आज के तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो फिल्म सुपर डुपर हिट। ये हम बात कर रहे हैं फुटफॉल के हिसाब से। नंबर फुटफॉल का बदलेगा नहीं, नंबर कितने लोग देखने पहुंचे ये स्टैटिक रहेगा, लेकिन कमाई का आंकड़ा महंगाई से एडजस्ट हो जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, इसके बेस पे। एक दिलचस्प चीज और बताते हैं, माना जाता है कि वैसे शोले जो है वो सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म है फुटफॉल के मामले में। हालांकि उसके अंदर विदेशों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लोगों ने विदेशों के अंदर भी बहुत लोकप्रिय हुई थी, उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा बैठता है। हालांकि जो रिलायबल सोर्सेज है उसके बेस पे हमने बात कही। और चलिए अब हम आपको बताते हैं गदर 2 का आंकड़ा। गदर 2 ने अब तक कमा लिए 453 करोड़ रुपए। संभावित है आज के दिन की कमाई को मिला के आज के दिन के 15 करोड़ के करीब कमाई अगर इसके मान लें तो। अब इसका फुटफॉल कितना है? 3 करोड़ के आसपास ऑलरेडी फिल्म को लोग देख चुके हैं, आज को अगर हम मिला दें। अब ये जब आंकड़ा अपडेटेड होगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा आंकड़ा है। अभी कितना दिन है? 17वां दिन है। तकरीबन 17 दिन के आसपास आके तकरीबन 3 करोड़ लोग फिल्म को देख चुके हैं। हालांकि आप नंबर्स में देखेंगे तो फिल्म 16 से 20 के बीच में कहीं बैठेगी अभी के हिसाब से, लेकिन अभी तो फिल्म का टाइम बाकी है। अभी तो लाखों लोग फिल्म को देखने वाले हैं और ये फिल्म का आंकड़ा बढ़ेगा, और ये फिल्म का आंकड़ा टॉप 10 में तो 100% जाएगा। बस सवाल यह है क्या ये अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी गदर? बस सवाल यह है कि 5 करोड़ लोगों ने देखा था, क्या 2 करोड़ लोग और पहुंचेंगे? ऐसी संभावना हो सकती है अगर फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, जैसा हमने वीडियो बना के मांग की थी। अब तक लेकिन खबर नहीं आई है। हमने सरकारों से अपील की थी कि प्लीज फिल्म को टैक्स फ्री कीजिए, लेकिन टैक्स फ्री अगर फिल्म को किया जाएगा तो फिल्म को और प्रमोशन मिलेगा और बल मिलेगा और फिल्म और ज्यादा दर्शक देखने पहुंचेंगे, और ये कमाई फिल्म की कही जाएगी, दर्शकों का प्यार कहा जाएगा। तो चलिए अब मोटे मोटे अब बात कर लें। हमने आपको फुटफॉल का कलेक्शंस बता दिया। अब मोटे तौर पर कलेक्शंस की बात करें तो 525 करोड़। हिंदी नेट की बात करें, हिंदी नेट ने पठान ने 525 करोड़ रुपए कमाए और गदर 2 कमा चुकी है 453 करोड़ रुपए, और अभी फिल्म चल रही है, नंबर जुटा रही है, फुटफॉल बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, दर्शक पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी गदर 2 के रुकने का अंदाजा नहीं है, आसार नहीं है। आप ये सोचिए तीसरे हफ्ते के अंदर ये फिल्म कमा रही है, लगातार कमा रही है। संडे के दिन 15 करोड़ कमा रही है। हालांकि वीकडेज के अंदर 5-6 करोड़ के आसपास आंकड़ा रह जाएगा, लेकिन राखी है, फिर अगला वीकेंड है। कुल मिलाकर पूरी संभावना यह है कि इस हफ्ते के अंदर, अगले वाले 6-7 दिन के अंदर अंदर ये फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। उस तरफ रेस में बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, और पूरी संभावना इस बात की है कि पठान फिल्म से पहले 500 करोड़ का आंकड़ा ये पूरी कर ले। एक बड़ी चुनौती जैसा दर्शक हमारे लगातार बार बार कह रहे हैं, जवान फिल्म आएगी तब क्या होगा? बिल्कुल जवान फिल्म आएगी, लेकिन जवान का जो व्यूअर है शायद वो अलग है, गदर का व्यूअर अलग है। गदर की अपनी डिमांड है, अपनी इमोशनल वैल्यू है, शाहरुख खान के अपने फैंस हैं, और इन दोनों फिल्मों के अंदर कंपटीशन होगा। जाहिर तौर पर अगर जवान की बात की जाए, जो नए लोग पहुंचेंगे, हो सकता है वो जवान फिल्म को प्रायोरिटी दे, लेकिन गदर टिकी रहेगी। गदर अभी टिकेगी, गदर कम से कम अभी 1 महीना और टिकेगी। गदर सिनेमा हॉल पे टिकेगी और अच्छा खासा रिकॉर्ड्स बनाएगी। अब सवाल यह है कि क्या जवान गदर के रिकॉर्ड को तोड़ेगी?
जब गदर का नया रिकॉर्ड बनेगा और अगर क्या जवान फिल्म उसे तोड़ पाएगी, ये सवाल अब बनेगा इसके बाद में। हालांकि पहला मुकाबला 500 करोड़ का, दूसरा मुकाबला 523 करोड़ का, तीसरा 543 करोड़ का। और अगर फुटफॉल की बात करें तो भी 50 लाख के करीब पीछे है गदर 2 पठान फिल्म से। आने वाले दिनों में इस आंकड़े को भी पीछे छोड़ सकती है। चलिए, ये तो आज के डाटा की बात हुई। उसके बाद एक छोटी सी बात और, हमने एक पिछला वीडियो बनाया, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने से किस किस ने देखा। ये देखिए आप, उसकी मैं थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूं। ये फिल्म के अंदर एक सीन है और उस सीन के बेस पे ये हमने वीडियो बनाया है। जो सीन है टैंक के अंदर बम फेंकने का, उसके पीछे की पूरी कहानी हमने आपको बताई है। तो प्लीज इस वीडियो को भी आप लोग देखिए, मजा लीजिए। अच्छा वीडियो है, खूब रिसर्च करके बनाया गया है। इसके बाद एक और, तारा सिंह जी की लोकप्रिय क्यों है? तारा सिंह जी लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं। तारा सिंह जी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। तारा सिंह जी उन लोगों के दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। इसी पर हमने कल एक वीडियो बनाया है। लाल टोपी सामने आया, फिर से उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है और उस जहर उगलने पर हमने उसकी क्लास ली है। वो ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल है ही नहीं, सबूत मांग रहा है। हमने उसकी क्लास ली है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगणमन रिएक्ट्स और नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस लगातार आपको मिल सके। अभी वीडियोस हमारे एल्गोरिथम पे बेस्ड हैं, मतलब यूट्यूब दिखाएगा तो आप देखेंगे। तो प्लीज अपने आप आगे देखिए, जनगणमन रिएक्ट्स को सर्च कीजिए या मनीष शर्मा को सर्च करिए, तो शायद आपको वीडियो लगातार मिल सकें। नमस्कार।